हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी परसेंटेज की सीरीज़ कंटिन्यूस चल रही है और आज क्लास नंबर 6 है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आप जिस भी को स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे शेयर कीजिए। तो उसी को सीरीज़ को आगे प्रोसीड करते हुए 35 क्वेश्चन तक हो गया था। अब 36 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। चावल की कीमत 30% घटने पर एक व्यक्ति 420 रुपए में 6 केजी चावल ज़्यादा खरीद पाता है। कितना? चावल की कीमत 30% क्या हुई? घट गई। क्या हुई? घट गई। तो 420 रुपए में क्या हुआ? वो 6 केजी चावल क्या खरीद के लाता है? ज़्यादा खरीद के लेके आता है। मतलब हमारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्राइस पढ़ा था, कंजम्पशन पढ़ा था और कितना पढ़ा था? एक्सपेंडिचर पढ़ा था। प्राइस, कंजम्पशन और कितना? एक्सपेंडिचर पढ़ा था। और देखिए चावल की कीमत 30% घट जाती है तो पहले हम चावल की कीमत क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। अब उसकी कीमत कितनी घट जाती है? 30 घट जाती है। तो पहले 100 थी, आज 30 घट गई, तो आज कितनी हो गई? वो 70 हो गई। फिर क्या बोल रहा है कि व्यक्ति घटने पर क्या करता है? वो 420 रुपए में 6 केजी चावल ज्यादा खरीदता है, ठीक है। तो पहले का मान लिया हमने x, पहले चावल वो जो व्यक्ति खरीदता था कितना मान लिया हमने? x मान लिया, क्योंकि दे नहीं रखा। लेकिन आज वो 420 रुपए पहले देता था और आज भी कितना दे रहा है? वो 420 रुपए ही दे रहा है। तो लेकिन क्या खरीद रहा है? वो 6 केजी चावल ज्यादा खरीद रहा है। तो पहले x खरीदता था तो आज 6 केजी ज्यादा खरीदेगा। तो आज कितना खरीदेगा? x तो खरीदेगा ही, लेकिन 6 केजी ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। तो आज कितना खरीदेगा? x प्लस 6 केजी, ठीक है। तो x प्लस 6 केजी आ गया कंजम्पशन प्रेजेंट टाइम का। पहले कितने रुपए देता था? तो 420 रुपए। तो आज भी कितने देगा? वो 420 रुपए ही देगा। तो 420 पहले देता था, आज भी कितने दे रहा है? वो 420 दे रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। अब इसको सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं हम? जो कंजम्पशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 420 से 420 कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या? 7 इंटू एक्स प्लस कितना? 6। इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना है? 10x। इसको लिख देता हूँ 10x और इक्वल कितना है? 1 है। अब क्या कर देंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7x प्लस कितना? 6 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10x आ जाएगा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7x और कितना हो जाएगा? 6 7 42 42। तो ये कितना हो जाएगा? 10x। अब देखिए x को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 और 10x माइनस कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। 42 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 3x हो जाएगा। x मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? डिवाइड। तो कितना आ जाएगा हमारा? 1/4। मतलब जो आज का कंजम्पशन है वो कितना है? x प्लस 6। लेकिन पहले का कितना माना था हमने? x। तो पहले का कितना आया? 14 केजी। कितना आया? 14 केजी। तो आज कितना हो जाएगा? तो आरंभ की खपत कितनी आई हमारी? 14 केजी। तो प्रेजेंट क्या होगा? तो वर्तमान खपत कितना होगा? वर्तमान खपत x प्लस कितना? 6। तो x की वैल्यू कितनी है? 14 और कितना खरीदता है आज ज्यादा? 6 केजी। तो कितना आ जाएगा हमारा? 20 केजी। तो वर्तमान खपत कितनी आ गई? 20 केजी। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि चावल का पुराना खपत और नया खपत का अनुपात। तो अनुपात पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम? दोनों को क्या रख देंगे? रेशियो में रख देंगे। तो 14 अनुपात कितना? 20। इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से कर देंगे और कितना आ जाएगा? 10। तो हमारा जो पहले का था और जो अब का है अनुपात, उसका क्या आ गया? 7:10 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि चावल का पुराना मात्रा और नया मात्रा। तो इसमें चावल का पुराना मूल्य, चावल का पुराना खपत और नया खपत का ये क्या हो गया? अनुपात हो गया। अब सेकंड में क्या बोल रहे हैं? चावल का पुराना मूल्य और नया मूल्य, ठीक है। तो सेकंड में क्या करेंगे हम? पुराना मूल्य और नया मूल्य। तो पहले चावल कितना खरीदता था? वो
पहले कितना था 14 kg और कितने रुपए में खरीदता था 420 रुपए में। तो क्या करेंगे 420 डिवाइडेड बाय कितना 14, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 30 रुपए पर kg। ठीक है, बिकॉज पहले 14 kg खरीदता था और कितने देता था रुपए 420 रुपए देता था। तो पहले कितना kg चावल था 30 रुपए प्रति kg चावल था। ठीक है, अब न्यू प्राइस कितना होगा हमारा 420 आज भी देता है, लेकिन चावल कितने खरीदता है वो 20 kg खरीदता है। तो 0 से 0 कैंसिल, आज कितना हो गया वो 21 रुपए पर kg। 21 रुपए पर kg आज का क्या हो गया उसका प्राइस हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि चावल का पुराना मात्रा और नया मात्रा बताना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हो चावल का पुराना मात्रा इनिशियल कंजम्पशन कितना हो जाएगा 14 kg और प्रेजेंट कंजम्पशन कितना हो जाएगा 20 kg। तो ये हमारा क्या हो जाता है कंप्लीट आंसर हो जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, चावल का पुराना खपत, नया खपत, चावल का पुराना मूल्य और चावल की पुरानी मात्रा। तो जो मात्रा होगी वही क्या होगा हमारा इनका खपत का रेशियो होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन हमारा 37 क्या है देखिए, तो क्वेश्चन 37 क्या है, चावल की कीमत 25% बढ़ने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में क्या खरीदता है 10 किलोग्राम चावल कम खरीदता है। चावल की कीमत कितना बढ़ी, तो हमारा वही कंसेप्ट प्राइस कंजम्पशन इनटू एक्सपेंडिचर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले जितने भी टाइप बन सकते हैं तो हम वो कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे फिनिश हो जाएगा तो उससे आगे जो टाइप बनेगा मतलब टिकट वाला बनेगा, इलेक्शन वाला बनेगा, पॉपुलेशन वाला बनेगा, तो वो कंटिन्यूअसली हम करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी परसेंटेज टॉपिक चल रहा है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाता है कि चावल की कीमत कितनी हो जाती है 25% बढ़ने पर। तो प्राइस पहले कितना था 100 था, आज कितना हो गया 25% बढ़ गया तो कितना हो गया 125 हो गया। कंजम्पशन देखिए पहले कितना मान लेंगे हम x दे नहीं रखा पहले का, लेकिन क्या होता है कि 10 किलोग्राम चावल क्या होता है कम खरीदता है। तो क्या करेंगे पहले कितना खरीदता था x और उसमें से 10 kg क्या कर देंगे कम कर देंगे, क्योंकि पहले x खरीदता था, आज वो क्या खरीद रहा है 10 kg चावल कम खरीद रहा है। तो कितना हो जाएगा x माइनस 10। पहले ज्यादा खरीद रहा था तो कितना कर रहे थे हम x प्लस कितना 6, अब कम खरीद रहा है तो x माइनस कितना 10। तब देखिए एक्सपेंडिचर कितना होगा, पहले कितना दे रहा था वो 600 रुपए, लेकिन आज भी कितना दे रहा है वो 600 रुपए ही दे रहा है। तो पहले का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, तो एक्सपेंडिचर आज भी कितना दे रहा है वो 600 दे रहा है। ठीक है, 600 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे 25 से तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 5x माइनस कितना 10 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4x और इक्वल कितना है 1 है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x और ये कितना हो जाएगा 50 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x। इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 5x माइनस कितना हो जाएगा 4x और ये कितना हो जाएगा 50। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 550 kg। तो पहले का कितना था हमारा, पहले का जो कंजम्पशन था चावल आते थे कितने आते थे 50 kg आते थे। तो पहले का इनिशियल राइस मतलब आरंभिक मात्रा जो आती थी कितनी आती थी हमारी 50 kg आती थी, कितनी आती थी 50 kg। और प्रेजेंट क्या आई, प्रेजेंट राइस कितना आएगा हमारा, उसमें से क्या कर देंगे 10 लेस कर देंगे, मतलब 10 kg कम आता है। तो 50 पहले आता था आज 10 कम आता है, तो आज कितना आएगा 40 kg आएगा, कितना आएगा 40 kg आएगा। ठीक है, तो पहले का क्वेश्चन कितना है चावल की पुरानी मात्रा और नई मात्रा, तो कितनी हो गई चावल की पुरानी मात्रा और नई मात्रा हमने फाइंड आउट कर दी है। सेकंड क्या बोल रहा है चावल का पुराना मूल्य और नया मूल्य बताइए। तो अब क्या करेंगे प्राइस के लिए पहले कितने रुपए देता था 600,
तो 600 में से, और पहले के चावल कितने आते थे, 50 kg आते थे, तो हमने किससे डिवाइड कर दिया, 50 से आ गया, तो कितना बचेगा इसमें, 12 kg, 12 रुपए पर केजी, 12 रुपए कितना आ जाएगा, पर केजी आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि अब जो प्राइस है, मतलब अब जो चावल आते हैं, अब जो जितने भी चावल लेते हैं, तो उसका पर केजी चावल कितने रुपए का आएगा। तो अब अभी 600 रुपए देता है, और चावल कितने लेता है, अब वो 40 kg लेता है। 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और कितना 5, मतलब 50 रुपए पर केजी अब क्या है, चावल का मूल्य है। तो हमारे दोनों क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 38, तो क्वेश्चन 38 क्या है, अब जो भी है पेन है, जिसमें इंग्लिश वाले को दिक्कत आ रही है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। द प्राइस ऑफ ए पेन इज रिड्यूस्ड बाई 20%, ए पर्सन कैन बाई मोर फॉर पेन्स इन RS1, फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स अवेलेबल फॉर RS1 इनिशियली एंड नाउ। तो क्या होगा, एक कलम की कीमत 20% से घटने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 कलम ज्यादा खरीद पाता है। वही कॉन्सेप्ट है, ओनली क्या है, लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन 38, क्वेश्चन कितना है, 38 है। तो देखिए प्राइस, वही कॉन्सेप्ट, प्राइस, कंजम्पशन और कितना, एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना है, 20% क्या हो जाता है, घटने पर। 20% घट गया तो पहले का कितना था, 100, आज कितना हो गया, वो 80। 20% घट गया तो 80 होगा। अब देखो कि एक व्यक्ति 1 रुपए में क्या 4 कलम ज्यादा खरीद पाता है। तो पहले कलम कितना खरीदता था, वो मान लिया X, तो आज कितना खरीदता है, वो 4 ज्यादा खरीद लेता है। मतलब X तो खरीदेगा ही खरीदेगा, लेकिन 4 क्या लेके आएगा, वो ज्यादा लेके आएगा। ठीक है, इक्वल एक्सपेंडिचर कितना दे रहा है, 1 रुपए पहले दे रहा था और 1 रुपए आज भी दे रहा है। तो पहले कितना था, 1 रुपए, और आज भी कितना दे रहा है, वो 1 रुपए दे रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन का क्या बन जाता है, फॉर्मेट बन जाता है। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई कितना x प्लस कितना 4 आ जाएगा, अपॉन कितना 5x इक्वल कितना 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और कितना हो जाएगा 16, और इक्वल कितना 5x। इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 16, 5x माइनस कितना हो जाएगा 4x, 16x। तो अब जो हमारा कंजम्पशन है, मतलब जो भी पेन आता है, पहले कितना आता था, 16 आता था। पहले कितना आता था, 16, मतलब 16 पेन लेके आता था। ठीक है, पहले कितना आता था, 16। तो इनिशियल पेन कितने आते थे हमारे पास, 16 आते थे। अब कितने आएंगे, प्रेजेंट पेन आएंगे कितने, x प्लस कितना 4, तो 16 प्लस कितना 4, तो कितने पेन आएंगे, 20 पेन आएंगे। कितने पेन आएंगे हमारे, 20 पेन आएंगे एट प्रेजेंट। ठीक है, तो पूछा क्या है, और आरंभ में कितना कलम उपलब्ध होगा। तो आरंभ में मतलब हमें क्या निकालना था, ओनली इनिशियल निकालना था। इफ क्वेश्चन ऐसा पूछे कि प्रेजेंट पेन बताना है तो क्या करेंगे, x प्लस कितना 4, तो 16 कितना है पहले वाला, और 4 आज ज्यादा खरीदता है तो कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो 20 पेन एट प्रेजेंट वो खरीदता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है हमारा, देखिए एक कलम की कीमत 25% घटने पर, एक कलम की कीमत कितनी घट जाती है, कलम की कीमत कितनी घट जाती है 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39, एक कलम की कंसेप्ट क्या है हमारा, वही रहेगा, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। प्राइस की पहले कितना था 100, आज कितना हो गया, वो 25 घट गया तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कंजम्पशन देखिए, 1 रुपए में 2 कलम ज्यादा खरीद पाता है। तो पहले कितना खरीदता था, मान लिया x, आज कितना खरीद रहा है, वो 2 ज्यादा खरीद रहा है। तो x तो खरीदेगा ही, लेकिन 2 क्या खरीदेगा, वो ज्यादा खरीदेगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, वो 1 रुपए में 2 कलम, तो आज भी 1 रुपए दे रहा है और पहले भी कितना रुपए दे रहा था, 1 ही दे रहा था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
75 से 25 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस कितना 2 और डिवाइडेड बाय कितना 4x इक्वल कितना है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 3x 6x 4 में से 3 गया ओनली कितना बचेगा x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई। तो पहले कितना पेन लेता था वो, इनिशियली जो पेन था वो कितना लेता था 6, कितना लेता था 6 और प्रेजेंट जब पेन लेता है तो कितना लेता है 2 ज्यादा लेता है। तो पहले लेता था 6 और आज कितना लेता है वो तो ज्यादा लेता है। तो कितना हो जाएगा आज पेन लेगा कितना 8 पेन लेगा। कितने लेगा 8 पेन ज्यादा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप से हमारे क्या बनेंगे जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। ओनली एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा सब क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन 40 क्या है हमारा, एक कलम की कीमत 20% बढ़ने पर एक व्यक्ति 2 रुपए में 6 कलम कम खरीद पाता है। 2 रुपए में अब क्या खरीद रहा है वो 6 कलम कम खरीद पा रहा है। तो क्या हुआ बढ़ गया प्राइस। देखिए पहले कितना मानेंगे 100, आज कितना हो गया वो 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120 हो गया। कंजम्पशन कितना है यहाँ लिख देता हूँ प्राइस कंजम्पशन और कितना एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस कंजम्पशन और कितना एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन पहले कितना था x था, आज वो क्या 6 कलम कम खरीद पाता है। तो x माइनस कितना 6, पहले x खरीदता था लेकिन आज क्या खरीदता है वो x से भी 6 कम खरीदता है। ठीक है, पहले कितना रुपए देता था 1 रुपए, पहले कितना देता था 2 रुपए में 6 कलम। तो पहले कितना देता था 2 रुपए, तो आज भी कितने दे रहा है वो 2 रुपए ही दे रहा है। ठीक है, आज भी कितने दे रहा है 2 रुपए दे रहा है। लेकिन इसमें पूछा क्या है 1 रुपए में, पहले 2 रुपए का निकाल लेंगे तो 1 रुपए का भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 और कितना 5 आ जाएगा। 6 से x माइनस कितना 6 और अपॉन में कितना हो जाएगा 5x और इक्वल कितना है 1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे से x और कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 5x। इस साइड ट्रांसफर कर देंगे 6x माइनस कितना 5x और ये कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। ये x इक्वल कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 रुपए में पहले कितने कलम खरीदता था वो 36, पहले कितने कलम खरीदता था 36। पूछ रहा क्या है 1 रुपए में वर्तमान और आरंभ में कितना कलम उपलब्ध होगा। ठीक है, मतलब अभी 2 रुपए में कितना कलम खरीद रहा है वो 2 रुपए में कितना कलम खरीद रहा है 36 खरीद रहा है। ठीक है, पहले खरीदता था 2 रुपए में 36 कलम, तो 1 रुपए में कितना खरीदेगा 36 ऊपर, ये कितना आता है नीचे और जो पूछा जाता है उससे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18, मतलब जो 1 रुपए में कलम खरीदेगा पहले वो कितनी आएगी 18 कलम आएगी। कितनी आएगी 18 पेन आएगी। लेकिन अब के लिए पूछ रहा है वो, तो अब इनिशियली जो होगा, इनिशियली हमने निकाल दिया प्रेजेंट, जो प्रेजेंट पेन होगा वो कितना लेगा पहले तो 2 रुपए में x माइनस कितना 6, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 30 माइनस 6। तो अब जो पेन खरीदेगा कितना खरीदेगा वो 30 खरीदेगा। कितना खरीदेगा 30 खरीदेगा। तो 30 कितने रुपए में खरीदेगा वो 2 रुपए में, तो 2 रुपए में कितना खरीदेगा 30 पेन खरीदेगा। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 रुपए में कितना खरीदेगा 30/2 इंटू 1, तो कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 15। तो कितना आ गया 15 पेन आ गया। तो हमारा जो इनिशियली पेन थे, इनिशियली 1 रुपए में पेन वो कितने आ गए 18 आ गए और प्रेजेंट टाइम पेन कितने आ गए 1 रुपए में 15 पेन आ गए। तो हमारा ये आंसर होगा इसका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है हमारा, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो गया चेंज हो गया तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, हम पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए टिकट का क्या आ जाता है क्वेश्चन, टिकट का क्वेश्चन आ जा गया तो क्या बनेगा कॉन्सेप्ट, पहले तो क्या होगा प्राइस होगा, प्राइस, फिर क्या होगा पर्सन, कितना होगा पर्सन होगा,
प्राइस को पर्सन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा इनकम। क्या बनेगा इनकम। मतलब एक तो पर्सन होंगे, ठीक है, जितने भी पर्सन टिकट खरीदेंगे उनका एक क्या होगा प्राइस होगा। तो पर्सन को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा इनकम मिलेगा। तो फॉर्मूला तो क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है प्राइस इंटू पर्सन इंटू इक्वल कितना इनकम। पहले का कितना था, प्राइस था हमारा, कंजम्पशन था, और कितना था हमारा एक्सपेंडिचर था। अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा हमारा, ये वाला लगेगा, प्राइस इंटू पर्सन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें इनकम मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हमारा ये रहेगा। और हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में कितनी हो जाती है, 25% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए, प्राइस, पहले क्या लिखेंगे प्राइस, फिर क्या लिखेंगे पर्सन, और कितना आ जाएगा हमारा इनकम आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब। तो देखिए, पहले टिकट का प्राइस कितना था हमारा 100 था। पहले टिकट का प्राइस क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। लेकिन अब कितनी वृद्धि हो जाती है, 25% हो जाती है। तो पहले कितनी थी 100, आज 25 हो गई, तो कितनी हो गई 125 हो गई 8%। ठीक है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब पहले जो इनकम कमाता था ना, वो पहले भी कितना कमाता था 100, और आज भी कितना इनकम है उसका 100 ही है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, एक सिनेमा हॉल के टिकट के 25% वृद्धि हो जाती है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दर्शक पहले कितने आते थे 100, मान लिया कितने आते थे 100, ठीक है। लेकिन अब दर्शक कितने हो जाएंगे, मतलब पर्सन कितने हो जाएंगे हमें नहीं पता, ये क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो क्या मान लिया हमने x मान लिया, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। 100 से 100 कैंसिल, ये 25 से कैंसिल कर देंगे तो 25 कितना हो जाएगा 5, और एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो 5x, और अपॉन कितना हो जाएगा 400, इक्वल कितना है 1 है। तो 5x इक्वल कितना हो जाएगा 400, x इक्वल कितना हो जाएगा 400 अपॉन कितना 5, तो कितना हो जाएगा 80%। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80%। ये कितना था हमारा परसेंट था, कितने थे परसेंट थे। पहले कितने परसेंट थे 100% थे, आज कितने आ गए 80% परसेंट आ गए। ठीक है, जैसे प्राइस का मूल्य क्या होता है, मतलब चीजें ज्यादा होती है, प्राइस ज्यादा हो जाते हैं तो लोग क्या खरीदते हैं, कम खरीदते हैं। तो पहले कितना था प्राइस कम था तो ज्यादा लोग खरीद रहे थे, आज कितना हो गया वो ज्यादा हो गया, तो लोग कितने खरीदेंगे 80%। ठीक है, तो हमारी जो रिड्यूस हुआ वो कितना रिड्यूस हुआ पर्सन में 100 माइनस कितना 80, तो कितना हो जाएगा 20% क्या हो गया हमारा रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो 20% की क्या हो गई हमारी कमी हो गई। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्या आया होगा, समझ आया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कंटिन्यूस चलते रहेंगे, फिर आगे भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और इसी टाइप से हमारी परसेंट क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते रहिएगा आप लोग, शेयर कीजिएगा, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें शेयर करें। अब देखें, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में कितनी हो जाती है 33 1/3% क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। अब क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो आपको फ्रैक्शन मैंने निकालना फर्स्ट लेक्चर में सिखाया भी था, और ये क्या होना चाहिए आपको याद भी होना चाहिए। इससे क्या होता है टाइम इंक्रीज होगी। तो ये कितना हो जाता है 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है हमारा प्राइस होगा, और कितना होगा पर्सन होगा, और कितना होगा इनकम होगा। प्राइस पर्सन और इनकम। प्राइस कितना हो जाता है, प्राइस देखो कितना हो जाएगा वृद्धि हुई। तो पहले प्राइस कितना था 3 था, आज एक वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया, आज एक बढ़ गया। तो पहले कितना था 3 था, आज एक बढ़ गया, तो आज कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, पर्सन के लिए पूछ रहा है दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दर्शक तो हमें पता नहीं, तो पहले कितना मान लेंगे 100% मान लेंगे। आज का हमें पूछ रहा है तो आज क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। ठीक है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो इनकम पहले थी 100 वो कितना है आज भी कितनी है 100 ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा क्वेश्चन बन जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे 100 से 100 कैंसिल,
ये कितना हो जाता है 4x अपॉन कितना 300 इक्वल कितना हो जाएगा 1। 4x कितना हो जाएगा 300, 4 से डिवाइड कर देंगे, 300 डिवाइड कितना 4, तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो जो हमारे पहले पर्सन थे कितने थे 100 थे, आज कितने हो गए वो 75% हो गए। तो जैसे टिकट का प्राइस ज़्यादा हुआ तो अब जो दर्शक आने लगे कितने आने लगे 75% ही आने लगे। तो जो हमारा रिड्यूस हुआ कितना हुआ, रिड्यूस परसेंट कितना हुआ 100 माइनस कितना हो जाएगा 75, तो कितना आ जाएगा 25 कितना हो गया कमी हो गई। ठीक है, रिड्यूस हो गया। तो आई होप ये भी समझ आया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 43। तो देखिए 43 क्वेश्चन 43 क्या है हमारा, एक सिनेमा हॉल के टिकट में 16.2/3% की क्या हो रही है कमी हो रही है। ऊपर वाले में क्या था वृद्धि थी, इसमें क्या हो रहा है कमी हो रही है। तो क्या कर देंगे हम प्राइस में कमी कर देंगे। तो क्वेश्चन कितना है 43 है। हमारा फॉर्मूला प्राइस इनटू कितना पर्सन इक्वल कितना इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस कितना हो गया पहले फ्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शन कितना है हमारा 16.2/3%। इसको वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो और वैसे आपको क्या 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 होना चाहिए याद होना चाहिए। तो कितना हो गया 1/6। लेकिन क्या हो रहा है कमी हो रही है। तो पहले प्राइस कितना था 6 था, आज 1 की कमी हो गई तो आज कितना होगा, पहले 6 था 1 कम हो गया तो कितना होगा आज 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। तो पहले 6 था 1 की कमी हुई तो कितना हो गया 5 हो गया। पर्सन के लिए पूछ रहा है कि टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टिकट की बिक्री पहले कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। आज के लिए पूछ रहा है तो क्या मान लेंगे, हमें नहीं पता तो क्या मानेंगे x मानेंगे। अब देखो कि लेकिन सिनेमा हॉल के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सिनेमा हॉल का जो मालिक था ना वो पहले भी 100 रुपए कमा रहा था और आज भी कितना कमा रहा है 100 रुपए कमा रहा है या 100% कमा रहा है। ठीक है, दोनों बात सेम है। तो 100 से 100 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 20। अब क्या कर देंगे x अपॉन कितना हो जाएगा 120 इक्वल कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अब देखिए x पहले कितना था, मतलब पहले तो कितना था जो टिकट प्राइस जो टिकट का कंजम्पशन था वो कितना था 100 था, आज कितना हो गया वो 120% हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, टिकट का जो कंजम्पशन था या टिकट खरीदने वाले की जो संख्या थी कितनी थी 20% क्या हो गई वो इंक्रीज हो गई। 20% क्या हो गई इंक्रीज हो गई। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बस इसमें कुछ नहीं करना होता। पहले कितना था 100 था, आज वो कितना हो गया 120, तो 100 से कितना बढ़ा 20% तो कितना हो गया 20% इंक्रीज हो गया बस। अब क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और टिकट की बिक्री में 10% की कमी हो जाती है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए कैसे, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, प्राइस है, पर्सन है और कितना है इनकम है। ठीक है, प्राइस में क्या होता है 20% की वृद्धि हो जाती है। तो प्राइस पहले कितना मान लेंगे हम 100, आज कितना हो जाएगा वो 20% इंक्रीज हो जाएगा तो आज कितना हो गया 120। फिर क्या बोले टिकट की बिक्री में 10% की कमी हो जाती है। तो पहले कितनी बिक्री हुई थी टिकट की 100 होती थी, अब 10% की कितनी हो गई कमी हो गई तो आज कितनी हो जाएगी वो 90 हो जाएगी। तो पूछ रहा है सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले मालिक कितना कमाता था 100% कमाता था या 100% कमाता था, आज वो कितना कमाएगा हमें नहीं पता तो क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, तो 0 से 100 से 100 कैंसिल, 0 0 100 हो गया तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे 108 इक्वल कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तब देखिए पहले जो पर्सन थे टिकट लेने वाले कितने थे 100 थे, आज कितने हो गए वो सॉरी जो हमारा इनकम था पहले कितना था 100 था, आज जो इनकम हुआ कितना हुआ 108 हुआ। तो 100 से ये कितना ज्यादा हुआ 8, कितना ज्यादा हुआ 8, मतलब 8 ज्यादा हुआ। तो हमारी जो इनकम है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी 8% क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। इसको निकालेंगे कैसे 108 माइनस कितना 100 तो कितना आ जाएगा 8% क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, लिख सकते हैं इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा 45 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 ये देखिए, एक सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत कितनी हो जाती 4% बढ़ने पर। तो एक टिकट की प्राइस कितनी हो गई, प्राइस होता है, पर्सन होता है, और क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। तो प्राइस कितना हो गई 40% इंक्रीज हो गया। तो पहले कितना था 100 था, आज कितना हो गया 40% इंक्रीज हो गया तो 140 हो गया। टिकट की बिक्री 20% से घट जाती है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें भी घट रहा था, 10% की कमी हो रही थी, इसमें भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कितना करेंगे हम, पहले 10% घटा था, अब कितना घट रहा है वो 20%, तो कितना हो गया 80% हो गया, ठीक है। 80% हो गया या 80% हो गया। तो मालिक के राजस्व भी क्या होता है, इनकम ही होता है। पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले कितना कमाता था वो 100 कमाता था, आज कितना कमा रहा है हमें नहीं पता, ये बताना है, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा 2, और कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 एकम 8, 8 और 3 11, तो कितना हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा 112। तो पहले जो इनकम थी वो कितनी थी 100 थी, आज कितनी हो गई 112 हो गई। तो कितना इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज कितना हुआ 122, मतलब 112 माइनस कितना करेंगे हम 100 करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 12% क्या हो जाएगा इंक्रीज। मतलब जो पहले कितना था 100 था, आज कितना हो गया 12 हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने क्वेश्चन 35 से और कितना कर लिया 40। तो डेली का कितना रहेगा हमारा जो रेशियो रहेगा 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का रेशियो बनेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इस पे आपको सफिशिएंट अमाउंट मिलेगा और सबसे बेहतर जो होगा कंटेंट वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी वो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हमें एक पीडीएफ चाहिए, तो मैं इन क्वेश्चंस की जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।